आमिर भाई अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रिडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर हाँ कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज। और जो शाहीन शाह अफरीदी ने आज आखिर पे, मतलब हम लोग 147 डिफेंड करने वाले थे, हमें आखिरी 2 गेंदें बचानी पड़ गई, वरना वो छक्का मार देता तो हम लोग ये मैच ही हार जाते। आज फिर से देखें शादाब को 2 ओवरों में 33 हुआ हुआ है। आज फिर से देखें शाहीन अफरीदी को 48 हो गया है। आज फिर से अब वही सारे उस श्रीलंकन टीम से आस लगा दी, उस श्रीलंका की भी शक्ल पे लानत। आपने तो मैच जीतना नहीं था, आपने तो सेमीफाइनल में जाना नहीं था। 147 रन बनाकर पाकिस्तान को बाहर कर दिया आपने। इंडिया के खिलाफ 1 ओवर में 17 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओवर में 31, 10 रन की इकोनॉमी से अल्लाह माशाल्लाह। श्रीलंका और आज तो माशाल्लाह 15, 15.5, 16 रन की एवरेज मतलब मैं हैरान होता हूं जनाब। अगले कप्तान है ये आपके, यही तो बात है ना यार, अगर ये उस वक्त बाहर नहीं होते तो आप ये कप्तान हो। अच्छा सब छोड़े, ये हो भी जाएगा ये। अच्छा सब छोड़े, यहाँ से आपको पता नहीं चलता सारे दोस्तियां निभाते हैं, बिल्कुल यहाँ से नहीं पता चलता। ओ भाई मुझे पता है सबका यार, यहाँ पे जिनका मकसद होगा वहां पे दोस्तियां चलेंगी, नहीं होगा उस टाइम आपको। हमारे क्रिकेटर्स का जहां पे मकसद नहीं होगा उस दिन इतना सच बोल रहे होंगे, इनकी शक्लों से पता चल रहा होगा A1 सच बोल रहे हैं। जब प्योर सच बोलते हैं तो साफ पता चलता है शक्ल से सच बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहां मकसद नहीं होता। कहते हैं उड़ाओ इसको, इससे हमें क्या, ठीक है ना। लेकिन जहां इनका मकसद होता है वहां पे किस किस्म की बातें करते हो यार, मतलब किस किस्म की बातें करते हैं सारे यार बैठ के। और बैठ के सारे कहते हैं जी हम क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है यार, जीरो। आप 5-5 फर्स्ट क्लास मैचेस पे 6-6 कोई सिस्टम तो बना ले। अगर नेट से ही उठाना है तो खत्म कर दे अपनी क्रिकेट। जो आपके टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट के हारना है ना, उन्हें खिला के हारे। भाई उन्हें खिलाएं, कम से कम पता तो चले सिलेक्शन होती कैसे। मुझे एक बार क्राइटेरिया तो बता दो भैया, लाने वाला कौन है, सबको लाने वाला कौन। बाद में मान लेता हूं मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, वो है ही नहीं मिडिल ऑर्डर, ठीक है। शुरू से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपका मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। आपने 147 डिफेंड करने थे, किसी स्पिनर पे आपको स्लिप नजर आई? नहीं नजर आई। 5 आउट होने के बाद आपको स्लिप नजर आ रही है। ओ भाई आप स्पिनर, आपका अबरार बॉल करने आ रहा, स्लिप लो ना यार, आपको उस्मान बॉल करने आ रहा, स्लिप, और एज भी लगा एक उस्मान की बॉल पे। अबरार एक मैच में बाहर हो गया। आमिर भाई ये बॉलिंग आपने स्टैटिस्टिक्स देखी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं 2 चीजें, एक तो आज के मैच के हवाले से कहूंगा कि आपके अबरार को छोड़ के 3 स्पिनरों को 97 हुआ है 8 ओवरों में। 97 8 ओवरों में हुआ है। आपके तीनों स्पिनरों को, उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ है 8 ओवरों में, और 140 रोकना था। तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है, फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं। और उस्मान का एक प्रॉब्लम है। हाँ वो बताएं। उस्मान को रन्स क्यों होंगे अब, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, अब वो एक्सपोज होना शुरू होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। एक और बता रहे हो आप, एक और। क्योंकि वो बॉल पेस से नहीं करता, उसको पता है कि पेस करूंगा तो मेरा, क्योंकि तेज करने के लिए आपको यहां से बॉल करना पड़ेगा, और उसका आर्म होगा बेंड। वो करता है यहां से उसका जोर नहीं लगता, वो करता है 76 to 78। यही है। अब आप देख ले आज उसको कितने सारे छक्के जो लगे हैं ना, बैट्समैन वेट करेंगे, ऐसे बॉल आता है, सब छोटे उसको बैकफुट पे लगी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने आपको उस दिन भी अभिषेक के बारे में मैंने क्यों कहा था साइम के, क्योंकि यूं एक्सपोज करती है आपको, वो फौरन पकड़ते हैं आपको, अच्छा यार हमने इसको कैसे। उस्मान को वही फंसेगा बैट्समैन जो यहां आके खेलेगा, लंच पहले, हाँ, जो यहां पे रहेगा वो उस्मान को हर ओवर में 2 छक्के मारेगा। अब ये बात इसने ठीक की है, मैं इसकी बात से एग्री कर रहा हूं कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो लोग आपको समझते हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि उनका वर्ल्ड कप में पहला था, ही डज रीजनेबली वेल। आप ज्यादा गुस्सा आपको तब चढ़ता है कि जब आप 8-8 इवेंट खेल गए हो, जिस तरह हमारे बाकियों के प्लेयर खेल गए हुए हैं। उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि चलो तारिक जो है वो प्रेशर में, ठीक है, टीमें उन्होंने पकड़ ली, अच्छा खेले। आज फिर से देखें शादाब को 2 ओवरों में 33 हुआ है। आज फिर से देखें शाहीन अफरीदी को 48 हो गया। आज फिर से आप वही सारे, तो बाबर को आज आपने सिर्फ एक्स किया है। ना आपकी किस्मत मदद करती है, ना आपकी हालात मदद करते हैं, ना आपकी कंडीशन मदद करती है, ना आपको कोई तीसरा मदद करता है। जो अपनी मदद आप नहीं करते हैं। पाकिस्तान टीम कंप्लीटली लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल में पहुंचे बगैर जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कोई मुहर्रकात तो होंगे। मेरे नजर में एक ही वजह है, वो है 6-7 चेहरे जो कि 21 में भी थे, 22 में भी थे, 23 में, 24 में, 25 में और अब 26 में। वो भी घर जा रहे हैं खालियात और हम भी घर जा रहे हैं खालियात। कुछ भी नहीं।
सवाए बेशर्मी के, मैं तो बेशर्मी ही कहूंगा। और आज क्या अच्छा होता कि कोच आके इस बात का जवाब देते कि जिस फखर जमान को उन्होंने बेंच पे बिठाया था, उस फखर जमान ने आज आपकी डूबती कश्ती को तो किनारे लगा दिया था। मुझे ये बताएं बाकरी साहब, बदला क्या है? आप दुबई के अंदर एक्सपोज हुए, आपके 36 पे 9 आउट हो गए, आज 36 पे 8 आउट हो गए। ये करते क्या है? ये टीम कहां से लाते हैं? ये प्लेयर कहां से लाते हैं? ये खिलाते कहां से हैं? यही शाहीन शाह अफरीदी, इसको मैंने शाहीनू कहा तो पूरा पाकिस्तान एक साथ मुझे मैसेज और फोन पे आ गया कि शाहीनू के बारे में क्यों कहा। इस शाहीनू आज आया है, शाहीनू अपनी असलियत पे आया है। शाहीनू, ये शाहीनू तो आपका 5 में 28 डिफेंड नहीं कर सकता। ये प्रीमियर बॉलर कहां से आ गया? इससे बेहतर नहीं था आप राना फहीम अशरफ को खिला देते? डिफेंड किए हैं, डिफेंड किए हैं, ये डिफेंड होता है। 22 खाए हैं। 22 यानी 28 में से 22 दिए। आखिरी और दो बॉलें वो वाइट थी आखिरी, वो अंपायर ने वाइट नहीं दी। वो सारे श्रीलंकन क्राउड यहाँ से चीखता हुआ गया वो वाइट थी। अगर वो वाइट ना होती तो आपका शाहीनू, यही शादाब, ये शाहीनू, ये वही चेहरे नहीं है जिन्होंने आपको 2021 में क्या नाम ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हराया था। 3 छक्के इसी मैथ्यू वेड से नहीं खाए थे। यही शाहीनू नहीं है जिसने 18 पे 48 खाए थे। तो फिर यही शाहीनू नहीं था। T20 में बिठा दीजिए तो ना। बैठा दीजिए। क्यों लाते हैं इनको? क्यों लाते हैं बाबर आजम को? क्यों लाते हैं शाहीन शाह अफरीदी को? बहाना है, उस्मान बैक- तारिक बैक- आपका बैक- नहीं, एक परफॉर्मेंस पे लाते हैं। उस्मान तारिक एक्सपोज हो गया, इसी विकेट पे उस्मान तारिक बॉल कर रहा था, इसी विकेट पे आपका यार सरदार साहब, इमरान एक अहमद। दिन बुरा आ जाता है, एक दिन बुरा आ जाता है, ऐसा सर, ना 3 मैचों में से एक बुरा आ गया, आपका वर्ल्ड कप फायर हो गया ना। अगले बुरे के लिए फिर लेके आए। नहीं, वर्ल्ड- ना 2021 का एक दिन मैच बुरा हो गया था शाहीन शाह अफरीदी का। मैं डिफर उस्मान तारिक की वजह से वर्ल्ड कप बाहर नहीं हुआ। वर्ल्ड कप वो जो आपके 36 के ऊपर ना सर, उस्मान तारिक को आप इब्रार को बेंच पे बैठा के उस्मान तारिक को खिलाएंगे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर ही होंगे। आज उसी विकेट पे उस्मान तारिक पर बॉलिंग कर रहा था, उसी विकेट पे आपका इब्रार अहमद बॉलिंग कर रहा था। तो आपने फर्क नहीं देखा। फर्क था। तो इसी उस्मान तारिक की जगह अगर सुफियान मुकीम होता तो आपको और फर्क नजर आता। आपको पूरे सीजन हम ज्ञानी बाबा बनाते रहे। कल आपने कहा पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, मगर आज ये प्रेडिक्शन गलत साबित। नहीं, मैंने जो वीडियो बनाई थी, अजमल वीडियो चलाओ, मैंने क्या कहा था? क्या कुछ कहा? वीडियो चलाओ, मैंने क्या प्रेडिक्शन दी थी? अजमल मुझे बता रहे हैं कान में कि आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले की। हाँ जी, बॉलिंग पहले नहीं की हमने। तो बस हो गए बाहर फिर। बाबा की। अच्छा ये तो बाबा आगे बाबा। अच्छा बाबा ये बताइए, आमिर भाई ये बताइए कि हम लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट लिया। Yes. बैटिंग पहले की और बैटिंग करके ऐसा लगने लगा था जब बैटिंग हम कर रहे थे शुरू में, फरहान और फखर, के लग रहा था कि आपने गलत कहा है कि बॉलिंग बाद में पहले करनी चाहिए थी, बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि 11 के रन रेट से खेल रहे थे, 12 के रन रेट से। फिर ऐसा वक्त आया 182 पे कोई नहीं था और फिर 36 रन पे 8 विकेटें गिर गई। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या इसीलिए बाबर को रखा जाता है कि यार अगर ऐसा कोलैप्स से वो रोक ले और इनिंग्स बना के दे, कंसोलिडेट करे? नहीं, इधर इनिंग नहीं बनानी थी, रन्स करने थे। फिर हम वो कही जा रहे हैं कि ऑलराउंडर्स यहाँ पे काम आते हैं। हमारे ऑलराउंडर्स कब काम आएंगे? शाहीन गाय द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, भाई पिलर है जो हमारी बॉलिंग का। आपका नसीम 1 विकेट तो ले ली, उसके बाद रन खाई जा रहा है। शादाब खान को टीम में रखा क्यों है? अगर उसे बॉलिंग ही नहीं करवानी थी, 13 ओवर तक वो बॉलिंग पे नहीं आया। वहां उससे तो अच्छा था फहीम को नहीं खिलाते आप। वो बैटिंग में कोई रन तो करके दे सकता था, हिटिंग तो कर सकता था। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, माइक हैसन को भी इस दफा, मैंने कभी कोच के ऊपर बात नहीं की, लेकिन इस दफा माइक हैसन को निकालना चाहिए। उसे प्लेइंग 11 का आइडिया नहीं है, उसे नहीं पता चल रहा कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है, कौन सा बाहर निकालना है। जहां शाहीन को खिलाना है वहां बाहर निकाले जा रहे हैं। अबरार जहां उसे खिलाना था उसे खिला नहीं रहे। सो इतनी डैरेन समी वो बहुत लकी है, वो फाइनल खिलाता है अपनी टीम को, खेलेगी वेस्ट। नहीं, बहुत छक्के लगने का। इवन दो और रोमन पावल बहुत मारेगा। अच्छा छोड़ दो, जिम्बाब्वे साउथ, 2 अफ्रीकन टीम्स खेल ली, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका। अभिषेक के 100 आ रहा है कल, अभिषेक का 100 आ रहा है कल। अभिषेक का 100 आ रहा है। अब अभिषेक का 100 का तो पता नहीं, राशिद भाई ने कह दिया, लेकिन अभिषेक जिस तरह आखिरी मैच में खेला है ना, इट लुक्स इन गुड टच। 3 प्लेयर बस वो खत्म करना है। रदरफोर्ड, रोमन पावल, ठीक है भाई, जंग हो चुकी है। अरे अभिषेक शर्मा, बुमराह और सूर्य कुमार यादव, ये कल घर रहेंगे। बस